नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मैथिल, जय बिहार। मैं हूं आनंद कुमार और मेरे साथ देख रहे हैं पूरा देव राष्ट्रीय समाचार। आज हम आए हुए हैं बिहार के मधुबनी जिला मिथिलांचल के नरार में, जो इंडो नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है। और यहाँ पे श्री कृष्ण युवक पुस्तकालय है, जो देश की आज़ादी के समय से स्थापित है। आइए हम वहाँ जानते हैं कि इनका जो नाम है श्री कृष्ण युवक पुस्तकालय क्यों पड़ा, या एक यहाँ के किसी युवक का नाम है, या इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ छिपी हुई है। दुख बहुत होता है। इसके ठीक बगल में देखिए, ये BSNL का सड़ा हुआ बिल्डिंग है। बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। और यहाँ पे चमचमाता हुआ टावर है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि भाई साहब अब फ़ोन नहीं लगेगा। अब उसी समय गर्व भी होता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण युवक पुस्तकालय है। देश के आज़ादी के समय का है, जिस समय में जब देश आज़ाद हुआ तो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया और वहाँ से सारी पुस्तकें, सारी धरोहरों को जला दिया गया। उसके बावजूद ये 1947 का पुस्तकालय नरार गांव बिहार के इंडो नेपाल सीमा पे सटा हुआ है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि ये जो पुस्तकालय है कब से संचालित है, यहाँ कौन कौन सी पुस्तकें अभी हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये कार्यालय है और बहुत खुशी हो रहा है कि आज ये कार्यालय भी खुला हुआ है। देखते हैं कि यहाँ किस तरह की किताबें यहाँ हैं। आइए, यहाँ पे सर भी मौजूद हैं। प्रणाम जा। यहाँ पे इनके शायद ऑनर भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए यहाँ पे पेपर लगे हुए हैं। बिल्डिंग में जो बंडल बना के रखे गए हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये 1 मंथ बाय 1 मंथ का पेपर बंडल बना के रखा गया है। और यहाँ पे बहुत सारे किताबों के अलमारी भी हैं। आपको मैं अलमारी दिखाऊं उससे पहले मैं यहाँ जो चाचा जी बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं, जो कि हमने बोर्ड पे देखा है 1947 से संचालित है श्री कृष्ण युवक पुस्तकालय। इसका नाम कृष्ण युवक पुस्तकालय क्यों पड़ा, इसकी स्थापना कब हुई और कब से इसे संजो के रखे हैं। चाचा, आपका स्वागत है। प्रणाम चाचा। खूब मस्त रही। ये जो चाचा पुस्तकालय है आपका इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ नरार गांव है, जयनगर की हाईवे पे है। हमने देखा कि ये जो पुस्तकालय है आपका 1947 से संचालित है। इस पुस्तकालय का नाम श्री कृष्ण युवक पुस्तकालय है, इसका नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में बताएंगे। या यहाँ के कुछ गांव वाले युवक का नाम है या किसी महान व्यक्ति का नाम है? ये पुस्तकालय 1947 में स्थापित हुई। उस समय बिहार का जो है मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के थे। तो उन्हीं के नाम पर श्री कृष्ण युवक पुस्तकालय की स्थापना यहाँ जो है सो की गई। और उस समय यहाँ पहले के जो नेता, यहाँ के वो मुख्यमंत्री थे। हाँ, मुख्यमंत्री थे, कुछ दबंग मुख्यमंत्री थे बिहार के। वो भी कहते थे कि मैं भी प्रधानमंत्री हूँ बिहार का, समझे ना। उस तरह के मुख्यमंत्री अभी देश को चाहिए। उन्हीं के नाम से मतलब उन्हीं के नाम से पुस्तकालय बना। श्री कृष्ण पुस्तकालय स्थापित भी 1947 में है। देश की आज़ादी भी 1947 में हुई और उस समय से यह रनिंग में है और हम लोग इसको चला रहे हैं अपना ही माने व्यवहार स्वभाव खर्चा से। कोई हम लोगों को सरकारी याद नहीं, सरकार की तरफ से आपको कोई फंड नहीं दिया जाता, कोई देख रेख नहीं किया जाता। देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी जो कह सकते हैं कि सरकार की जो लापरवाही है सामने नजर आती है। सरकार जब कहते हैं कि किसी और चीज में ध्यान नहीं देती तो बड़ा दुख होता है, तकलीफ होता है कि सरकार अभी भी अपने धरोहर को नहीं बचा पा रही है। और यहाँ पे ये एक बुजुर्ग है, ये भी हमारे धरोहर ही है और अपने धरोहर को संजो रखा है। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया, सारे धरोहर को नष्ट कर दिया गया, उसके बावजूद आज अगर कुछ धरोहर यहाँ बची है तो यहाँ के ग्रामीणों की, यहाँ के पुरखों की अमानत है। अच्छा, कुछ ऐसे सबूत, ऐसे साक्ष्य आप हमें दे पाएंगे कि जो यहाँ पे देश की आज़ादी के समय से बने हुए हैं? देंगे। कैसे विश्वास होगा यहाँ के लोगों को कि आपके पास से ये 1947 का समय है, क्योंकि लोग साक्ष्य ढूंढते हैं। देख सकते हैं ये हमारे चाचा जी हैं, यहाँ के पुस्तकालय के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। इन्होंने धरोहर को संजो रखा है, अपनी अलमारी को खोला है। देखिए, ये निरीक्षण पुस्तिका है। जी। इस पुस्तिका में हमारे, अब ये देखिए, 15
1148 को श्री नारायण दास, 15/11/1948 को। हाँ, जो दरभंगा जिला के संघ के अध्यक्ष थे, जी, उनका लिखा हुआ है। श्री नारायण जी, जी, श्री नारायण दास, श्री नारायण दास जी की हाँ, लिखी हुई ये है निरीक्षण पुस्तिका। निरीक्षण पुस्तिका है। हाँ, हाँ, मतलब इसमें जितने भी लोग आते हैं आप उनका अनुभव इसमें हाँ हाँ हाँ, वो अपना अपना अनुभव देते हैं, देख सकते ये हैं। पुस्तकालय कैसा है, किस तरह से क्या कमियां हैं, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए, ये सब अपना अपना जो है सो लिखते हैं। इसमें बहुत सत्यनारायण सिंह मंत्री महोदय, जगन्नाथ मिश्रा, माने भोगेंद्र झा जो हमारे सांसद थे, और जिला परिषद के बहुत देवनारायण यादव जी भी हाँ, उपाध्यक्ष जिला बोर्ड दरभंगा 1950 में इन्होंने लिखा है, हाँ, कि आज मैं श्री कृष्ण युवक पुस्तकालय का निरीक्षण किया। इस पुस्तकालय में बेहद 226 पुस्तकें हैं। इसके अलावा यहाँ दैनिक, साप्ताहिक व मासिक पत्र पत्रिकाएं भी उपस्थित हैं। पुस्तकालय की ओर से मैंने मांगी और इसमें बहुत सारे अध्ययन किए मैंने। स्वतंत्र भारत में पुस्तकालय ग्राम जनतंत्र का महान ये केंद्र है। मैं इस पुस्तकालय में आने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई और शुभकामना देता हूँ कि पुस्तकालय निरंतर यूं ही संजोई जाए और चलती रहे। ये देवनारायण यादव जी जो उपाध्यक्ष है जिला बोर्ड दरभंगा 1950 में, इन्होंने अपना अनुभव इसमें शेयर किया है। और ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद ये देहावसान हुआ है इनका। इनके बाद इनका देहावसान हुआ। हाँ। यहाँ आने के पश्चात में कहा जाता था, जब हम यहाँ आ रहे थे तो यहाँ के कुछ ग्रामीणों के द्वारा यह सुनने को मिला कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ आ चुके हैं। यहाँ एक नहर जो है सो गई है कमला से, जी, उसी का उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो उसमें इंदिरा जी बहुत बच्ची थी। हम लोगों के जो है सो समय की बात नहीं है जी, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि वो लोग आए थे, यहीं पर बगल में जो है सो वहाँ सभा हुई थी, उसी क्रम में आए थे। अभी यहाँ पे कितने सारे आपके पास, इसमें देखने से हमें ये पुष्टि मिल रही है कि 1950 में आपके पास 226-250 के आसपास किताबें थी। अभी वर्तमान में कितनी किताबें उपलब्ध हैं? 4000 से ऊपर अभी मेरे पास पुस्तक है, जिसमें आध्यात्मिक पुस्तक भी है, आपको जो है सो बच्चे के लिए भी है, राजनीतिक टाइप का भी पुस्तक है, सब तरह का पुस्तक है इस यहाँ पर। ये सरस्वती मंदिर है, यहाँ आकर के अगर कुछ ले कर के नहीं गए तो समझिए आप कहीं के नहीं है। तो पुस्तकालय बहुत, अभी के युग में पुस्तकालय का बहुत भारी महत्व है, लेकिन सरकार के चलते हम लोग जो है सो डिफीट खा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा व्यवस्था परिवर्तन होना है, अगर हो जाए तो हम लोग आगे जान लगा कर आगे बढ़ते। ये जो जमीन है ये सरकार के द्वारा आपको आवंटित किया गया है, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा? ये मेरी जमीन है, हम लोगों के पूर्वज ने ही पुस्तकालय को डोनेशन दिया, नो रुपया पैसा वैसा नहीं लिए हैं, हम लोग लिख दिए हुए हैं, रजिस्ट्री कर दी है पुस्तकालय के नाम से, संस्था के नाम से रजिस्टर्ड है। इसके बगल में एक सड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है, पहले अच्छा हुआ करता था, BSNL का, इसकी बारी क्या कहानी है? देखिए, जब पुस्तकालय का हालत थोड़ा लचरा ना, ये पुस्तकालय पहले कच्ची ईंट का निर्मित था, मिट्टी का भीत का था, तो उसमें हम लोग जो है सो हमारे सेक्रेटरी साहब बगल में बैठे हुए हैं, तो हम लोग विचार विमर्श करके जो है सो इस पुस्तकालय को जो है सो ईंट जो देख रहे हैं ना, ईंट से बनाए। उसके बाद व्यवस्था कुछ लचर गया तो BSNL को दिए, तो लमसम 4000 रुपया भाड़ा उससे देना शुरू किया। तो लगभग 5 लाख रुपया जब हम लोगों के पास में हो गया, तो ये मेरा ही जमीन पर्सनल है, तो इसको हम लोग भर के, पोखरा था और इसमें जो है ये 80 फीट लंबा है ये, जिसमें 50 फीट का हॉल है और ये 25 बाई 25 का ये पुस्तकालय है, बीच में सीढ़ी है, और इसको हम लोग बनाए। इसमें हमारे उस समय में विधायक जो थे, मंत्री थे PhD के विनोद बाबू, योगदान दिए, जिससे ये खड़ा हो गया। और प्लिंथ में हम लोग 5 लाख रुपया खर्चा किए हुए हैं। और किस किस तरह की किताबें हैं, थोड़ा आप हम लोग किताबों से अवगत कराएंगे? हाँ, जैसे यहाँ देखिए, छात्रों के लिए भी पुस्तक है। जी। हाँ, ये देख सकते हैं अलमारी में बहुत ही सुरक्षित ढंग से संजोया गया है। ये पुस्तक देखिए, ये हिंदी अंग्रेजी शब्द, ये हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश है, छात्रों के लिए है, युवाओं के लिए है। हाँ, छात्रों के लिए है। और इसमें प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, जो कि आज ये जो मानसरोवर, ये प्रेमचंद्र जी का, मुंशी प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ है, देख सकते हैं ये मानसरोवर। तो हर तरह की यहाँ के उपन्यास, गद्यांश, आपको कविता, सब तरह के मिल जाएंगे, देख सकते हैं। चिकित्सा संबंधी भी है यहाँ पे।
अभी अपने से कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने से स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ, उसको जो है सो देखिए और उसके हिसाब से। आपका चाचा परिचय बता पाएंगे? मेरा नरेंद्र प्रसाद सिंह है। वर्तमान में मैं यहाँ पोस्ट मास्टर भी हूँ जी। और इस पुस्तकालय के अध्यक्ष के पद पर भी हूँ। और मेरा घर नरार में ही पड़ता है, बगल में यही मेरा घर है। अभी हमारी बात यहाँ के अध्यक्ष जी से हो रही थी, जिन्होंने बताया कि ये बहुत ही दिनों से इसे संजो के रखे हैं, ये इनकी ही संपत्ति है और इन्होंने इसे डोनेट कर दिया है श्री कृष्ण युवक पुस्तकालय की। और यहाँ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे भी जानकारियाँ लेंगे। आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? जीवन को उपयोगी कैसे बनाएं। जीवन को उपयोगी कैसे बनाएं, डॉक्टर मोहनलाल शर्मा की रचित ये किताब है। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिला? आप यहाँ कब से आ रहे हैं? जी, हम तो फिलहाल में अभी आए हैं, जी। कोचिंग पढ़ने आते हैं बगल में, तो अभी हमको टाइम मिला तो हम निकल के आए हैं, आप लोग को देखे थे, तो अभी हम शुरू में लिए हैं किताब, अभी तो नहीं पढ़े हैं लेकिन पढ़ेंगे तो। ये बोल रहे हैं कि अभी हम यहाँ कोचिंग करने आए हुए हैं, तो यहाँ आए हुए हैं, हम लोगों को देख कर आए हुए हैं और ये इनको किताब अच्छी लगी है, उनके बारे में जानकारी लेंगे। आप यहाँ कैसे आए हुए हैं? मैं बगल में कोचिंग करने आया था, तो सर बोले कि थोड़ी मिनट के लिए इधर इधर घूम लो, फिर तो आप आए हुए थे। अभी आप कौन सा किताब पढ़ रहे हैं? हमारे भारत रत्न। हमारे भारत के रत्न, मतलब इसमें किस तरह की ज्ञान दी हुई है? कुछ अभी आपने अध्ययन किया है? मैंने राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ा और ये सब जानकारी अभी आपको मिली है। हाँ। ये देखिए, ये युवा हैं, यहाँ पे पढ़ने आते हैं ट्यूशन में और आज यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ और पाठक भी मौजूद हैं, उनसे जानकारियाँ लेते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। सर, अभी आप यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं और यहाँ आके सर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मैं आपको निरंतर यहाँ आते रहता हूँ 10 दिन 15 दिनों में, और बहुत सारी यहाँ पे बुक्स हैं, बहुत सारी किताब हैं जो यहाँ अवेलेबल। अभी मैं आपको जैसे नेपाल के राजनीति विरासत एक बुक है, जिसे मैं आज ले जाऊँगा और इसे अध्ययन करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि ग्रामीण स्तर पे जो यह पुस्तकालय है, बहुत ही हमारे लिए और इस गांव ही नहीं, इस क्षेत्र के लिए बहुत ही गरिमामयी है। और आपको मैं बता दूं कि यह जो पुस्तकालय है लगभग 1947 से ही चल रहा है। जैसे हमारे जो यहाँ पूर्वज हैं उन्होंने बताया है, और हमारे पूर्वज यह भी बताते हैं कि जिस समय यह पुस्तकालय उद्घाटन हुआ था, उस समय बगल में एक जो कैनल है, कैनल का उद्घाटन करने के लिए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए हुए थे, और साथ साथ कैनल के उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने इस पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के द्वारा कुछ भी अनुदान प्राप्त नहीं होता है, उस तरह का ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार इसके तरफ जो है सो कोई ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पे जो इनके अध्यक्ष हैं अमरेंद्र नारायण सिंह जी, अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और यह जो ज़मीन है उन्हीं का है, उन्हीं का यह ज़मीन दिया हुआ है, और अभी वही इसका उसकी देख रेख करते हैं। अमरेंद्र नारायण अध्यक्ष जो यहाँ पे इस पुस्तकालय के जो अध्यक्ष हैं वही देख रेख करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनको ही नहीं, इस गांव के जितने भी लोग हैं उनको, और इस पुस्तकालय के जो ज़मीनदाता हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप को कोटिशः नमन कि आपने यह जो पुस्तकालय दिया है, पुस्तकालय के लिए ज़मीन दिया है, और यहाँ के युवाओं को ही नहीं, यहाँ के जो भी बुजुर्ग से लेकर के जो युवा पीढ़ी हैं उनके लिए आपने सोचा, और यह पुस्तकालय अब तक संचालित हो रहा है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ के आम जनताओं के लिए, युवाओं के लिए, जो आजकल के युवा हैं वो मोबाइल में बिजी रहते हैं, अपने काम में दैनिकचर्या में बिजी रहते हैं, उस युवाओं के लिए और अपने सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? जी देखिए, मोबाइल का उपयोग कोई ख़राब नहीं है, लेकिन ससमय उसका उपयोग करें तो ठीक है। हालांकि देखिए, मोबाइल से बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। आप मोबाइल में जितना समय व्यतीत करते हैं उससे अच्छा है कि कहीं भी, मैं इसी पुस्तकालय की बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे पुस्तकालय है ग्रामीण स्तर पे, या फिर आप जिला स्तर पे होंगे, या अनुमंडल स्तर पे, या प्रखंड स्तर पे जो भी पुस्तकालय है वहाँ जाकर के अपना समय व्यतीत करें, ताकि आपको उससे कुछ ज्ञान मिल सके। मोबाइल उनके लिए है जिनके पास समय नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है, आप ग्रामीण स्तर के लोग हैं, गांव में रहते हैं, तो वाकई में कहीं कुछ ना कुछ समय आप निकाल ही सकते हैं। तो मैं युवा पीढ़ी के लिए यह
रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम पुस्तकालय में आकर के समय दें और जो किताबें हैं, पुरानी किताबें हैं, अपने देश से संबंधित जो राजनीति है या अपने देश से संबंधित जो आपको ज्ञान, जो जानकारियां हैं, वो इस पुस्तकालय में जो किताबें उपलब्ध हैं उससे आपको जानकारी मिलेगी। या फिर विदेश की जो राजनीति है उसकी भी आपको जानकारी मिलेगी उससे, यहाँ के किताबों का अध्ययन करने से। तो मैं सरकार को से कुछ आप अपील करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे, कुछ मांग करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से यह अपील करना चाहूँगा कि ग्रामीण स्तर पे जितने भी पुस्तकालय हैं, खास करके जैसे मधुबनी ज़िला में नरार पश्चिम पंचायत में अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, यह नरार पश्चिम पंचायत का पुस्तकालय है जो 1947 से संचालित हो रहा है, जो कहीं न कहीं सरकार की नज़र में यह नहीं है और यहाँ के जो लोग हैं कहीं न कहीं इसे एक अवहेलना की तरह जो है सो इसे अपने आप को मान रहे हैं कि सरकार की तरफ से हम जो है इसे इनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि कम से कम इस तरह की जो पुस्तकालय है उन्हें चिन्हित करके और इस पर जो है सो ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़रूरत है उनको। देखिए, आज हमारी बात हो रही थी यहाँ के युवा से, हर वर्ग के लोग यहाँ आए हुए हैं और युवा भी चाहते हैं कि यहाँ कुछ युवा आए, हर वर्ग के लोग आए। ये धरोहर अभी भी बची हुई है जिससे हमें देश विदेश की राजनीतिक जानकारियाँ मिलती रहे। और मैं सरकार से ये भी अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि बिहार सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि बिहार को हमेशा पिछड़े राज्यों में देखा जाता है, हमेशा बुरी नज़र से देखा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे रिजल्ट यूं ही बिक जाते हैं और उनके रिजल्टों पे मुरही कचरी और लिट्टी समोसा खा लिया जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आज भी आपके पास बिहार में धरोहर बची हुई है, उस समय की धरोहर बची हुई है जिस समय नालंदा के विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया और उसके बावजूद यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो कुछ लोग हैं जो धरोहर स्वरूप इस पुस्तकालय को, इस संस्था को बचा रखे हैं। तो आपसे यही मैं निवेदन करूंगा कि अगर थोड़ी सी अगर आपके पास समय हो तो इस पुस्तकालय पे भी नजर दौड़ाएं, क्योंकि ये बिहार के मुख्यमंत्री जी के नाम से रखा गया है, श्री कृष्ण युवक पुस्तकालय। ये उस समय के दबंग और अच्छे समाज सेवी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके नाम को, उनके गौरव की, उनकी गरिमा की रक्षा करते हुए इस पुस्तकालय के ऊपर भी ध्यान दें। तब तक के लिए मैं आनंद विदा लेता हूं। आप देखते रहिए हमारे इसी चैनल को, लाइक सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद दें।